बंधुओं, हम जानते हैं रक्त में बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ कहते हैं। यह दो प्रकार की हो सकती है, टाइप 1 डायबिटीज़ जो छोटे बच्चों में होती है या टाइप 2 डायबिटीज़ जो बड़ी उम्र के व्यक्तियों में होती है। इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ तो आरंभ होने के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ती है और कुछ ही दिनों के अंदर काफ़ी लक्षण उत्पन्न करके हमें पता चल जाती है। इसके विपरीत टाइप 2 डायबिटीज़ धीरे धीरे कई वर्षों तक 7, 8, 10 वर्षों तक बिना कोई लक्षण प्रकट किए हुए भी हो सकती है। इसके कारण यह आवश्यक है कि टाइप 2 डायबिटीज़ को हम बिना किसी लक्षण उत्पन्न हुए ही समय रहते जांच करवाकर उसकी जानकारी प्राप्त करें, जिससे बढ़ी हुई शुगर कई वर्षों तक बढ़ी रहने पर शरीर के विभिन्न अंगों पर अपने दुष्परिणाम उत्पन्न न कर सके। टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए यह जांच करवाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ होने के कुछ दिनों के अंदर ही प्रकट हो जाती है। इसके विपरीत टाइप 2 डायबिटीज़ में लक्षण न होते हुए भी हमें यह जांच कराने की आवश्यकता होती है। अक्सर हम लैब जाते हैं और रैंडम शुगर किसी भी समय चलते फिरते ब्लड शुगर की जांच करा लेते हैं, जिसे रैंडम शुगर कहते हैं। यह शुगर की जांच का सही तरीका नहीं है। इस प्रकार ली गई शुगर का कोई प्रॉपर स्तर नहीं होता कि जिसके ऊपर हम डायबिटीज़ कह सकें। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ संबंधित लक्षण हो रहे हैं, जैसे बहुत प्यास लगना, बहुत पेशाब जाना, वजन कम होते जाना, बहुत थकान, कमजोरी, हाथ पैरों में दर्द, झुंझुनाहट, घाव न भरना, आँखों में धुंधलापन आते रहना, यदि ये लक्षण हैं और ब्लड शुगर 200 से ऊपर आती है, रैंडम ब्लड शुगर, उस अवस्था में हम इसको डायबिटीज़ मान सकते हैं। डायबिटीज़ की जांच का सही तरीका फास्टिंग शुगर यानी खाली पेट एवं 75 ग्राम 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद, ये डायबिटीज़ की जांच का एक सही तरीका है। इस प्रकार से की गई जांच हमें डायबिटीज़ का सही परिणाम बताती है। जहाँ खाली पेट में यह शुगर 100 मिलीग्राम % से कम होनी चाहिए, वहीं 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद यह 140 मिलीग्राम % से कम होनी चाहिए। यदि खाली पेट की शुगर 100 से अधिक है या ग्लूकोज पीने के बाद यह शुगर 140 मिलीग्राम % से अधिक है, तब वह बढ़ा हुआ स्तर है और उसके लिए हमें विशेष तौर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि खाली पेट का स्तर 126 यानी 126 मिलीग्राम % से भी ज़्यादा है या 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद यह 200 मिलीग्राम % से भी ज़्यादा है, यह डायबिटीज़ का द्योतक है। तो यानी खाली पेट 126, ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद 200, इससे ऊपर यदि शुगर मिलती है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है। ग्लूकोज के बाद वाली जांच कराने के लिए यह समझना आवश्यक है, क्योंकि हम इतना मीठा लेने के आदी नहीं होते, इसलिए यदि आवश्यकता हो तो 75 ग्राम ग्लूकोज 1 गिलास पानी में मिलाकर उसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक या जलजीरा मसाला डाल सकते हैं, जिससे उसको पीने पे एक उल्टी या मितली का अनुभव ना हो। यदि बहुत ठंडा लग रहा हो तो पानी हल्का गुनगुना भी ले सकते हैं। ये ध्यान रखें कि ग्लूकोज पीने के ठीक 2 घंटे पर ही यह जाँच करवाएँ और इन दोनों जाँचों को, जिनको हम रोज़ रोज़ नहीं कराते, ग्लूकोमीटर से करने के बजाय लैब से कराना ही आवश्यक समझें। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अक्सर यूरिन में ग्लूकोज की टेस्टिंग भी साथ में कराते हैं। यह बहुत अधिक कन्फ्यूज़न उत्पन्न कर सकती है, इसलिए इससे हम बचाव ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार शुगर की शीघ्र जाँच के लिए हमें खाली पेट एवं 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद ही ब्लड में शुगर की जांच लैब से करानी चाहिए। अब आवश्यकता यह जानने की है कि यदि हमें कोई लक्षण नहीं है, यदि हम डायबिटीज़ को जल्दी ही पकड़ना चाहते हैं, उसके लिए ये जांच कराना चाहते हैं, तो ये जांच किसको और कब करानी चाहिए? देखिए, हम सब भारतीय डायबिटीज़ के लिए अत्यधिक संभावित हैं। विश्व में सबसे अधिक डायबिटीज़ भारत और चीन में ही होती है। यह आवश्यक है कि हम सब इसके प्रति अधिक से अधिक जागरूक रहें और
30 वर्ष से बड़ी अवस्था में ही, क्योंकि हम भारतीयों में 25-30 वर्ष की उम्र पे भी डायबिटीज़ काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। अब यह वयस्कों की बीमारी नहीं रह गई, अब ये युवावस्था में भी अपने पैर पसार रही है। इसलिए 30 वर्ष से बड़ी उम्र के प्रत्येक भारतीय को यह जांच कम से कम 3 वर्ष में एक बार कराते रहना चाहिए। यदि हमारे माता या पिता को डायबिटीज़ है तो हमें 40% संभावना होती है डायबिटीज़ होने की। ऐसे में, या अगर माता पिता दोनों को डायबिटीज़ है जिसमें हमें 80% संभावना होती है डायबिटीज़ होने की, इस परिस्थिति में हमें यह जांच अवश्य करानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हमारा वजन ज़्यादा है, यदि हमें ब्लड प्रेशर है, यदि हमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल, खून में चर्बी की मात्रा बढ़ी रहती है, यदि हमें कोई दिल की बीमारी है, यदि हमें लकवा या फालिज पड़ चुका है, यदि हमारे गर्दन के पिछले हिस्सों पर काला निशान आता जा रहा है जो कि यह बताता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा, इंसुलिन की कार्यक्षमता ठीक नहीं रह गई है, इन अवस्थाओं में, या प्रेगनेंसी ना हो रही हो, पीरियड्स इरेगुलर हो, या पॉलीसिस्टिक ओवरी, एक ओवरी की दिक्कत है जिसमें महीने भी गड़बड़ होते हैं और प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है, यह कुछ अवस्थाएं हैं जिनमें शुगर होने की संभावना, टाइप 2 डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है। इन व्यक्तियों को यह जांच 30 वर्ष से कम उम्र में भी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि यह जांच नॉर्मल आए तो प्रत्येक 3 वर्ष पे कराकर हमको डायबिटीज़ को पहले से पहले ही पहचानने का उपाय करते रहना चाहिए।